ने रिपीट किया। लेकिन देश के सवाल की बात कर लेते हैं। कैलाश गहलोत ने अगर छोड़ा है तो देश के भी कई सवाल बनते हैं। पहला, कैलाश गहलोत ने आपको अगर छोड़ा है तो अब कहाँ जाएंगे? क्या वो राजनीति में किस तरफ की अपनी राह लेंगे? दूसरा, कैलाश गहलोत सरकार से नाराज थे या किसी जांच से परेशान थे? तीसरा, दिल्ली चुनाव से ऐन पहले क्या टीम केजरीवाल में कोई खेल हो गया है? क्या दिल्ली का सीएम ना बनाने से नाराज थे कैलाश गहलोत? ये सारे सवाल आज के देश के सवाल के मेन सवाल हैं और हम इनको लेकर चर्चा में जाएंगे। मैं साफ कह दूं कि मैं इस मुद्दे को लेकर किसी बहस या चौराहे की लड़ाई दर्शकों के सामने नहीं रखना चाहता हूं और ना ही मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन मैं चर्चा के जरिए तथ्य सामने जरूर लाना चाहूंगा। तो चर्चा में हर मेरा मेहमान एक दूसरे को पूरी जगह दे, उसकी बातों को सुने, चाहे वो चुभती ही क्यों ना हो। मेरे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सूर्य प्रकाश जी आपका। हरनाम सिंह भाई जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत स्वागत है संजीव भाई आपका। सवाल सबसे पहले आपसे ही होने वाला है। हिमांशु त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़, मेरे साथ जुड़े हैं। और आलोक सर से मैं उनका अनुभव जानना चाहूँगा। एक ऐसी पार्टी जिसने बहुत जल्दी नेशनल पार्टी का एक रुतबा हासिल किया, लोगों तक पहुंच बनाई, वो आखिर दरक क्यों रही है? सबसे पहले संजीव भाई, मैं आपको ही मौका दूंगा। और मैं खुश हूं कि इतने बड़े एक सेटबैक के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रखने के लिए आपको भेजा यहाँ पर। ज़्यादातर वक्त पर ऐसा लगता है कि कन्नी काटने की कोशिश ज़्यादा होती है। संजीव भाई, अब तक 17 महत्वपूर्ण लोगों की मैं बात करता हूं। शुरुआत अगर कर लूं तो कुमार विश्वास से शुरुआत करें। किरण बेदी, शाजिया एलमी, विनोद कुमार बिन्नी, मयंक गांधी, अंजलि दमानिया, स्वाति मालीवाल को भी आप देख लीजिए, भले वो अभी राज्यसभा सांसद हैं। अब कैलाश गहलोत, एक के बाद एक ये लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। केंद्र का दबाव तो अब सामने आया है। आपके मुताबिक आपका कहना है कि केंद्र का दबाव आ रहा है, लेकिन क्या तस्वीर यही है या फिर अरविंद जी के नाम पर आम आदमी पार्टी अपने बड़े नेताओं को कुर्बान करने से हिचक नहीं रही? संजीव भाई, देखिए, दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये कि तमाम लोगों के जो नाम आपने गिनाए वो शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग थे। राजनीति में आने के सारे लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और अपने अपने कारण भी होते हैं। समाज सेवा उसमें प्रमुख होता है। जब आप किसी राजनीतिक संगठन का एक गठन करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके अपने नियम, कानून, कायदे होते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। आप बदल जाते हैं। हम इससे पहले स्वतंत्र रूप से बात रखते थे, अब हम बदल गए हैं। हम पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे, पार्टी के हिसाब से बात करेंगे। तो सीधी सी बात मैं ये कह दूं कि ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, या जो लोग, अभी कैलाश गहलोत जी के बारे में हम बात करें तो राजनीति में नेताओं का आना और जाना लगा रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो चले गए। और जाते हुए किसी नेता की भाषा, आपका भी बहुत बड़ा अनुभव है, आपने कभी देखा है कि किसी नेता को पार्टी छोड़ के जाने के बाद में वो कहता हो कि नहीं, पार्टी बहुत अच्छी थी, हम उस खाने में फिट नहीं बैठ पा रहे थे, हमें कुछ कमियां रह गई, इसकी वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जाने के बाद में वो यही कहेंगे कि पार्टी में गड़बड़ी थी, हम बेहतर आदमी हैं, हम इससे बेहतर जगह पे जाएंगे। स्वतंत्र है, वो जाएंगे निश्चित तौर पर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जिस तरह से काम की है और उसके काम करने की जो शैली है, उससे ये शंका और गहराता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर पार्टियों को तोड़ने, लोग नेताओं को जेल में भेजने या लगातार उसको प्रताड़ित करने, तोड़ने, अपनी सरकार बनाने की हद तक भारतीय जनता पार्टी जा रही है? दिल्ली एक छोटी सी जगह है या स्टेट है, पूर्ण रूप से इसे अपना अधिकार भी नहीं मिला हुआ है। उस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े नेता रहते हैं। एमसीडी जैसे इलेक्शन में देश के गृह मंत्री दरवाजे दरवाजे तक, पर्चा तक बांट देते हैं। ऐसी क्या कमी रह जाती है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ नहीं बना पाती है? लगभग 2.5 दशकों से ज्यादा वो बाहर का रास्ता देख रही है, बाहर से घुसने का प्रयास कर रही है। मैं सिर्फ लगातार इन मुद्दों पर एक ही बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के दिलों में, दिल्ली के जनता के दिलों में जगह बनाए, अपने जो उनके काम करने की जो शैली है, जो वादे हैं, उससे उनको लुभाने का प्रयास करें, बशर्ते कि आम आदमी पार्टी को तोड़ के, उससे करप्ट बता के, उसे भ्रष्टाचार लिप्त बता करके दिल्ली के जनता के दिलों में जगह बनाने का प्रयास कर रही है। ये काम नया नहीं है,
एमसीडी के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि रोजाना टीवी चैनलों पर एक सीसीटीवी का एक फुटेज निकलता था जेल में से, और तमाम तरह की बातें होने लगती थी, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, कैसे है कैसे है। दिल्ली की जनता को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता को इससे मतलब है कि यदि कोई गरीब का बच्चा यदि इससे पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ता था तो वह हे दृष्टि से देखा जाता था, वो शर्म के मारे किसी को बताता नहीं था कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। आज गर्व से कहता है कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर हुई है, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कई जगहों पे हो सकता है कि कमियां होगी, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक लाइफलाइन बन चुका है गरीबों के लिए। आज खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, 1000-2000 संजीव भाई, मैंने अभी तक आपको रोका नहीं, इसलिए कि कई बार प्रवक्ता इस बात का आरोप लगाने लगते हैं कि जो मॉडरेट कर रहा है वो एक अलग सोच के साथ हमको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आपने बहुत सारी बातें कह दी। लेकिन संजीव भाई, दुख के साथ कहूंगा, अब तक आपने कैलाश गहलोत के जाने को एड्रेस नहीं किया है। कैलाश गहलोत कोई छोटा नाम नहीं था आपकी सरकार में, एक बड़ा नाम था। वो चला गया और यूं ही चला गया, और उसकी सारी ठीकरा उसका आप दूसरी चीजों पर फोड़ रहे हैं। स्वीकार कीजिए कि कुछ कमियां आपके अंदर रही हैं, और वो कमियां कहीं आप संयोजक से तो नहीं आपको जुड़ी दिख रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं वो सवाल उठा रहा हूं जो घूम रहे हैं इस वक्त लोगों के बीच में। आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े होंगे, आपको भी पता है कि कैलाश गहलोत जी के साथ किनकी नजदीकी थी, कहां से किस तरह से उनको प्रश्रय मिल रहा था। यदि वो घुट रहे थे तो इलेक्शन के ऐन मौके पर इस समय उनकी घुटन इतनी बढ़ गई कि वो निकल के चले गए किसी और जगह पे। यदि भ्रष्टाचार यहाँ था, यदि गलत थी, कोई कमियां थी यहाँ पे, तो यहाँ रह के उनको लड़ना था ना। आज जब वो बाहर चले गए तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें करेंगे वो। क्या आप यकीन दिलाते हैं इस बात का दर्शकों को, क्या आप यकीन दिलाते हैं कि उनकी घुटन ना होने के लिए आम आदमी पार्टी ने उन्हें पूरा स्पेस दिया था, फिर भी वो चले गए घुटन के नाम पर? अब आप बताइए कि आज तक तो वो नहीं, ये आप बताएं, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको तय। मैं जनता को ही ये बात बता रहा हूं कि आज तक वो क्या थे, उनके साथ कौन सी नाइंसाफी कर दी गई। सारी पार्टी से जिस तरह से वो जुड़े रहे, मैं उनके कार्यकाल पे बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं, बहुत बेहतर नेता, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम करने वाले नेता में से जाने जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो शैली रही है, भ्रष्टाचार के नाम पर पार्टियों को तोड़ने, डराने, धमकाने, कुछ टूट गए, कुछ जेल चले गए। अब जेल जाना आपको पसंद है तो जेल चले जाइए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। तो जाने वाले भारतीय जनता पार्टी में भी जाते हैं, जाने वाले मैं समझ गया। मैंने आपको एट लेंथ समय इसलिए दिया जिससे आम आदमी पार्टी की तरफ से यह सवाल ना उठे कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे पर उन्हीं के प्रवक्ता को समय नहीं दिया गया है। लिहाजा अब आपकी बातें हमारे सारे पैनलिस्ट के पास भी पहुंच गई, दर्शकों के पास भी पहुंच गई। मैं सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सूर्य मैथिल भाई बीजेपी से हैं नेता। सूर्य भाई, मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं भी आपसे सीधे अभी संजीव जी ने कहा कि वो बहुत बेहतरीन नेता थे, लेकिन कुछ नेताओं के बयान सामने आए हैं जिसमें अब चीरहरण शुरू हो गया है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये देखा भी जाता है। लेकिन क्या वाकई अगर कैलाश गहलोत कहते हैं कि केंद्र से लड़ाई में ज्यादा उलझ गई आम आदमी की पार्टी की सरकार, तो क्या आपको लगता है कि यही सच है, या इमेज तस्वीर इससे भी कहीं आगे की है जो हमें दिख नहीं रही या दिखाई नहीं जा रही? सूर्य जी। धन्यवाद राजीव भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और दिल्ली की देवतुल्य जनता को नमस्कार। नमस्कार। अब देखिए कि अभी आपके सामने, पहले तो मैं बधाई दे दूं हमारे भाई को कि आम आदमी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बन गए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे भाई को। पिछली बार भी गए थे, फिर वापस आ गए। मिठाई नहीं खिलाई अब तक, पहले भी आते रहे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि पिछली बार गए थे आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता बन के, फिर किसी कारणवश बाहर निकल आए, दोबारा चले गए हैं। तो आशा करता इस बार लंबे समय तक रुकेंगे। और अब रही बात जहां तक कैलाश गहलोत जी की है, तो देखिए यहाँ पे खुद आम आदमी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि कैलाश गहलोत जी बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही सुलझे हुए अच्छे नेता हैं। वो दिल्ली देहात की आवाज लगातार मैं कहूं अरविंद केजरीवाल जी के कानों तक पहुंचाते रहे, वहां पर अपनी बात को मुखरता से रखते रहे। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली देहात की लगातार अनदेखी हुई, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से करप्शन के मामले सामने आए, दिल्ली की जो लाइफलाइन है यमुना नदी, वो बिल्कुल मृत प्राय हो गई। दिल्ली का वातावरण देखिए, पराली लगातार, पहले ये लोग चिल्लाते थे पंजाब के अंदर पराली जल रही है इसलिए दिल्ली दम घुट रहा है। अब पंजाब के अंदर पराली जल रही है कि नहीं जल रही है, इसके ऊपर कोई नेता नहीं बोलता। पहले वो लाके पूसा इंस्टीट्यूट से आविष्कारिक वो कौन सा वो लेके आते थे कोई द्रव्य, जिससे कि वो पराली को बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अब वो चीजें नहीं सामने आ रही। मेरा कहना यह है कि देखिए, ये ही असलियत है आम आदमी पार्टी की। यहां पर यदि कोई दिल्ली के विषय में बात करेगा तो उसको हाशिए पे फेंक दिया जाएगा। आपने कुछ नाम लिए
कुछ नाम जो लिए इसमें बहुत आसानी से इन्होंने बोल दिया कि वो तो पुराने समय के लोग थे। असलियत में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, जो मिशन लेके आम आदमी पार्टी चली थी, उस मिशन में जो लोग सम्मिलित थे उन सबको एक एक करके अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही समझदारी से बाहर निकाल दिया। देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता शीश महल पे बोलेंगे, ना ही ये लिकर पॉलिसी स्कैम के ऊपर बोलेंगे, ना ये पॉल्यूशन पे बोलेंगे, ना ये यमुना नदी पर बोलेंगे, और ना ही ये जो लैंडफिल्स दिल्ली को चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई है, जिसको ये वादा कर रहे थे कि हम 1 साल के अंदर सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ले जाएंगे अपने अपने घर पे 1 किलो और रोज खाएंगे, वो खत्म नहीं हुई अब तक। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं मैं कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल करप्शन में फंसी पड़ी, और ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि आम आदमी पार्टी को इसलिए तोड़ा जा रहा है जी क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जेल जाना, कोई आदमी जेल नहीं जाना चाहता तो वो आम आदमी पार्टी में आता है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, जो भी केसेस अगर कैलाश गहलोत के ऊपर चल रहे हैं तो वो अभी भी चल रहे हैं, कोई बंद नहीं हुआ। उसके अलावा ईडी और सीबीआई ने इनसे पूछताछ करी, यदि ईडी और सीबीआई को लगता कि ये उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो इनको अरेस्ट किया जाता। जिस प्रकार से केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया और मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। और महत्वपूर्ण बात, यदि इतने ही पाक साफ होते तो कोर्ट इनको बाइज्जत बरी करता, इनको बेल, कंडीशनल बेल क्यों देता कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, उसके अलावा आप अपनी इस केस के विषय में नहीं बोल सकते जी। तो कोर्ट ने इनको बाउंड डाउन किया। यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। बस। और अब ये लगातार जो सिलसिला शुरू हो गया राजीव भाई जी। पहले आनंद साहब निकल के राजकुमार आए, आनंद, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब ये निकल के आए। मैं समझ एक गया। भगदड़ आपने देखी आम आदमी पार्टी में शुरू हो गई। मैं समझ गया। कुल 19 ऐसे बड़े नेता हैं जो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं रुक करूंगा क्योंकि आप लोगों को सबको समय बराबर दे रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त हरनाम सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। हरनाम भाई, आपके और बीजेपी के संबंध हो सकता है कई विचारों पर तल्ख हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक बड़ी पार्टियां हैं, दिल्ली की भी, और आप में और आम आदमी पार्टी में एक चीज कॉमन है कि आपने भी 3 बार लगातार सरकार चलाई। शीला दीक्षित जी का नाम किसी भी तरीके के विवाद में तो अब तक आता मुझे नहीं सुनाई पड़ता। इंटरनल पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, लेकिन एक वो दौर था, एक ये भी दौर है। क्या आपको लगता है वाकई आम आदमी पार्टी जिस स्थिति में इस वक्त है वहां पर वो विक्टिम कार्ड ही अब खेलेगी क्योंकि 2 महीने के कम का समय रह गया है, या फिर आपको लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी अंदरूनी तौर पर जूझ रही है सत्ता पर वर्चस्व को लेकर? देखिए, अगर कोई विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता चुनावी दौर में अगर इधर से उधर जा रहे हैं तो इसको मान सकते हैं एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है और बहुत अधिक बहुमत से दिल्ली की जनता ने लगभग 70 में से 62 सीटें इनको देकर एक मैंडेट दिया और ये 10 साल से सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद अगर इनके विशेष रूप से दलित और पिछड़ा वर्ग के जो मंत्री इनके साथ छोड़कर जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो सीमापुरी से विधायक थे और मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम, वो इनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए। फिर दूसरे दलित मंत्री जो राजकुमार आनंद थे वो इनको छोड़कर गए। और आज एक ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा कैलाश गहलोत साहब, जो कि अभी 2nd नंबर के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय अगर किसी मंत्री पर है तो इट मींस पूरी सरकार को गवर्न और रन कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति का जाना, इसका मतलब ये तो तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी का जो जहाज है वो डूबने वाला है। और जब जहाज डूबता है तो कुछ लोग कूद जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं। तो सबसे पहले सब लोग अपनी जान बचा रहे हैं कि हमें इनके साथ रहकर यहाँ निश्चित रूप से हार का मुंह नहीं देखना, जमानत जब्त हो जानी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और अभी जो डमी आतिशी जी जो बैठी है दूसरी कुर्सी लगाकर, ये पूरी दिल्ली की एक तरीके से मैं समझता हूँ तौहीन है, संविधान की तौहीन है कि एक दिल्ली की जनता ने जब आपको मैंडेट दिया और आप एक साथ में कुर्सी लगाकर बैठ जाएं कि मैं तो श्रवण कुमार की भूमिका, भरत की भूमिका निभा रही हूँ और दिल्ली में इसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है। तो ये सारी बातें भी आज कैलाश गहलोत जी ने रखी हैं और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो कार्य करने की नीतियां हैं उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इन लोगों को केवल तानाशाही करनी आती है। अरविंद केजरीवाल जी को विशेष रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ना आता है, केंद्र सरकार से लड़ेंगे, विपक्षी पार्टियों से लड़ेंगे, मीडिया से लड़ेंगे, जुडिशरी से लड़ेंगे,
और दिल्ली को जिस काम के लिए दिल्ली की जनता ने इनको चुना है, उस काम में ये कोई काम नहीं करेंगे। दिल्ली में इस टाइम सड़कें टूटी हुई हैं, उस पर ये रोड ठीक करने का काम नहीं कर रहे। दिल्ली में इस वक्त बसेस नहीं है, बसेस का क्राइसिस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जिसकी वजह से पोल्यूशन है, उस पर काम नहीं करेंगे। दिल्ली में मेट्रो के 4 या 5 फेसेस चलने थे, उस पर काम नहीं करेंगे। दिल्ली में यमुना सफाई करनी थी, उस पर काम नहीं करेंगे। दिल्ली में महंगी बिजली हो गई है, उस पर काम नहीं करेंगे। दिल्ली में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, उस पर काम नहीं करेंगे। दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं बना, उस पर काम नहीं करेंगे। दिल्ली के हॉस्पिटल इस वक्त बीमार है, उस पर काम नहीं करेंगे। केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे, ब्लेम गेम की राजनीति करेंगे। इसी वजह से जो इनके विधायक या विशेष रूप से जो मिनिस्टर या नेता है, वो इनको छोड़ छोड़कर आज भाग रहे हैं। क्योंकि जब कोई पार्टी के इतने बड़े लीडरान अगर इस वक्त ऐसे समय पर जब चुनाव बिल्कुल आने वाला है और उस वक्त जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से उनके नेता ने ही एक तरीके से ये बता दिया है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी के जो कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हरनाम सिंह जी ये कह रहे थे और मेरे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हिमांशु जी, थोड़ा सा समय लगा लेकिन आप आ गए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपका रुख करूं, मैं रुख करूंगा आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर, पद्मश्री अवार्डी हैं और एक लंबा सफर है आलोक सर का पत्रकारिता में, 72 से लेकर अब तक का। अगर वो अपना अनुभव ही सामने रख देंगे तो एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह होगा। आलोक सर, आम आदमी पार्टी के जवाब जो अब तक सामने आ रहे हैं, वो जवाबों में एक चीज बहुत कॉमन है, और मैं आम आदमी पार्टी के विरोध के तौर पर ये बात नहीं कर रहा, वो है बीजेपी का षड्यंत्र है। ये वाक्य कॉमन है। कुमार विश्वास गए, बीजेपी का षड्यंत्र। शाजिया इल्मी गई, बीजेपी का षड्यंत्र। किरण बेदी, बीजेपी का षड्यंत्र। कपिल मिश्रा, बीजेपी का षड्यंत्र। विनोद कुमार बिन्नी, बीजेपी का षड्यंत्र। स्वाति मालीवाल, जिनके ऊपर हमले की बात कही गई है और अभी वो शख्स जमानत भी की भी बात नहीं हो रही है, बीजेपी का षड्यंत्र। कैलाश गहलोत, बीजेपी का षड्यंत्र। शांति भूषण, जिन्होंने सबसे पहला चंदा दिया था, प्रशांत भूषण, अभी इनके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। क्या आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी किन वजहों से बीजेपी का कंधा ऐसे सारे कामों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है? हालात कितने बिगड़ गए हैं अंदर सर? राजीव जी, लंबी कहानी तो हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि अपने पास समय सीमित रहता है जी। लेकिन मैं कहूंगा कि जगजीवन राम इंदिरा गांधी की ही सरकार में थे, उनको तो कोई डराया नहीं गया था। वो चले गए इंदिरा गांधी को छोड़ के पार्टी में, जो भी इमरजेंसी में हो रहा था। तो इसलिए ये तुलना यदि करने लगेंगे वहां से, हमारे साथी पत्रकार आज भी बहुत जुझारू है और वो बीजेपी के कट्टर विरोधी है, आशुतोष, वो संस्थापकों में से अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे। आपने दूसरे नाम लिए, उनको तो आप कह सकते हैं कि ये मिला वो मिला, उनको वो लेने के लिए भी नहीं आए थे और वो पार्टी और खास करके अरविंद का, अभी उन्होंने कुछ 1-2 इंटरव्यू भी दिए हैं। तो आनंद कुमार जो जेपी मूवमेंट से थे, आशुतोष तो फिर भी पत्रकार रहे थे। इसलिए देखिए, कहीं ना कहीं आत्मसमीक्षा, जैसे हमारे साथ कोई है वो उसके साथ रहा है, और हमारा तो आपको पार्टी में हम लोग नहीं है, लेकिन पार्टी में विचारधारा के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को मैं, आपने जो कहा सही बात यह है कि मैं तो जब इनकम टैक्स में थे और जब मैंने आरटीआई के उसमें जो काम कर रहे थे, मैं तब से उनसे मेरा मैंने परिचय तो कम से कम था, आरटीआई की वजह से भी वो हमारे ऑफिस वगैरह में भी आए हैं। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे, और इसीलिए हम लोग मानते थे कि सूचना का अधिकार दिलाने में उनका एक हमारा सहयोग होगा। इस दृष्टि से मेरा कोई अवमानना, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आत्मसमीक्षा करनी होती है कि हमारी कहाँ गलती हुई, और गलतियां होती जा रही है। और इसलिए मैं नहीं मानता कि केवल दबाव से, वरना मैं तो उनके लिए भी कहूंगा, यदि आम आदमी पार्टी में आज ही घोषणा हुई है, खुद केजरीवाल जी खड़े होकर घोषणा की है, बीजेपी से कोई लेते हैं, कभी कांग्रेस से लेते हैं, और वो उनको तो क्या डराया क्या किया? तो केजरीवाल जी के पास भी ऐसी शक्ति है, वो डरा देते होंगे जिससे लोग उनके पास आ रहे हैं। तो राजनीति में थोड़ा विचार परिवर्तन हो, नेतृत्व से मतभेद हो, और राजनीति में समाज में काम करने में यदि अपनी लगातार वो दिख रहा हो, तो आगे कुछ लगता है कि मैं क्या करूं, इसके बाद रिटायर होकर बर्बाद कर लूं। पत्रकारिता में मान लो हमें आपको कोई बहुत अफसोस हो तो हम क्या करें? मैं पूछता भी हूँ कि भाई यदि मीडिया में बहुत ही खराब दृश्य है, जैसा हमारे कुछ संपादक कहते रहते हैं, तो क्या करें? हम लोग वनवास ले लें? लेकिन उनके, हमारे पास उस तरह के फार्म हाउस तो है नहीं। तो या तो जिसके पास फार्म हाउस हो, शीश महल हो, उसको तो कुछ भी चल जाएगा। लेकिन मैं जो इसलिए अपने ऊपर भी लागू करता हूँ ये बात, तो मेरा ये मानना है कि कैलाश गहलोत का सीबीआई से, जैसे मेरे पास कभी पहले एक जमाने में आया कि साहब ये 5000 का हिसाब आपके उसमें नहीं मिला था, बहुत साल पहले जब मैं बहुत और बड़े पदों पर भी रहा, और इधर से तो वो हमारा इसीए ने कहा साहब मैं जाकर के वहां बता दूंगा, ये कुछ गलती से कुछ जोड़ बाकी हो गया हो।
तो इससे कोई भी जांच वो हमसे भी, जब मुझे पद्मश्री मिला हुआ था तब भी मेरी किताबें भी लेके गया वो इनकम टैक्स में। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ गड़बड़ तो किया नहीं, बैंक में आया हुआ पैसा है, उसमें तो कुछ छिपाना नहीं है। इसलिए यदि कैलाश गहलोत, मैं इसलिए उदाहरण अपना दे रहा हूँ, दूसरों का उदाहरण देने से कोई फायदा नहीं है। मेरा ये कहना है कि हमारे ऊपर, आप पर सीबीआई आए थी, कई मीडिया वालों पर आया है, मालिकों पर भी आया है, तो मैं क्यों कहूँ, मेरे पास, मैं कहता हूँ खुला किताब है, आइए राजीव जी आप देख लीजिए, या निर्मला सीतारमण जी यदि कोई भी भेज दे, या कांग्रेस की सरकार थी तब भेज देती। तो मेरा ये कहना है कि कैलाश गहलोत को कहीं ना कहीं सबूत उतने नहीं मिले। ये केस तब भी चल रहा है जो शराब घोटाला चल रहा है, लेकिन यदि उसकी पूछताछ, उन्होंने सहयोग भी दिया। संबंधों को छोड़ दीजिए, संबंध किसके के, मैंने इसलिए कहा अडवाणी जी के पैर छूते हुए अभी बाइट फोटो निकाल लेंगे आप, केजरीवाल जी उनका फोटो लेते थे, और यही संघ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो हलवा पूरी खिलाया, मैं उनके सामने भी बोलता रहा जब आए थे, और तब भी मैं केजरीवाल जी का, मैं अन्ना आंदोलन में तब से विरोध करता था जी कि ये स्वार्थों के लिए घुसे हैं, जी और अंतर तो कहता वो सही निकला। कई बार वो उत्तेजित होकर के, शायद पता नहीं आप जी में थे कि नहीं या किसी चैनल्स पे, वहां पर बाकायदा वो कह देते थे कि अरे आप कैसे कहते हुए राजनीति में आऊंगा, उठ के खड़े हो जाते थे। प्रशांत भूषण उत्तेजित होकर कहते थे आलोक मेहता को बुलाया तो अगली बार अब नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे अप्रोच उनका होता था, जो बाद में सब पार्टी बनी, उनके अपने मतभेद हुए, और हर पार्टी में, कांग्रेस में भी कई लोग गए जिनको कोई दबाव से नहीं, सुरेश पचौरी को अभी तक कोई पद नहीं मिला, कितने ही लोग कांग्रेस से भी गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, संदीप दीक्षित, और मैं शीला जी के मुंह पर कहा था, आप संदीप जी से पूछ लीजिएगा, आपने कांग्रेस प्रवक्ता भी है, मैं उनसे कहता, देखिए केजरीवाल की दोस्ती इनको बहुत महंगी पड़ेगी, और हुआ ही बाद में केजरीवाल ही शीला जी को हरवा दिया। पहले संदीप दीक्षित उनके साथ एनजीओ में सक्रिय थे, भोपाल में, दोनों लोग भोपाल में काम किया था जी मैं तब से इस बारे में जानता हूं। तो ये कहना कि दबाव आ गया, आज केजरीवाल जी यही रोते रहते हैं, दबाव आ गया। भाई आप ऐसे गलत काम अपने साथियों से कराएं, मैं आपसे गलत गलत खबरें चलवा दूं और बाद में कहूं कि देखिए ये तो बहुत ही गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए इनको डर के बारे निकाल दिया गया। तो मेरा मानना है कि ये अपने दोष को देखें, और अरविंद केजरीवाल, लेकिन अभी भी कहूंगा, अहंकार न माने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, जो उनकी अभी भी इस समय लोकसभा चुनाव में भी कई स्थानों पर उनको अच्छे वोट मिले हैं। मैं इसलिए इसको सर्टिफिकेट दे देता हूँ। जैसा बलोचवाली नेता है वो कहेंगे कि खत्म हो गई, मैं कहूंगा कि अभी ऐसा नहीं है। हाथी जो है वो आखिर तक भी 1.25 लाख का, 1 करोड़ का भी होता है। कल मध्य प्रदेश में एक भैंसा जो है उसकी कीमत 23 करोड़ रुपए लगी है। हरियाणा में, सॉरी, मध्य प्रदेश की खबर थी, हरियाणा में। मुझे नहीं पता, भैंसा भी होगा तो 23 करोड़ होता है। मुझे नहीं पता ये कौन सा भैंसा है जिसकी आप, हरियाणा में मेला। हाँ सही है, नहीं मैं मान रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से आप किसकी तुलना कर रहे हैं, मैं इस पर जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा सवाल अलग है। हालांकि आपने बहुत सारी बातें की, आपने उस अनुभव को सामने रखा। हिमांशु जी मेरे साथ इस वक्त लड़े हुए हैं। हिमांशु जी, अभी हरनाम सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात को बहुत अच्छी तरीके से सामने रख रहे थे, और क्योंकि वो रख रहे थे इसलिए मैं उनकी बात को रखते हुए आपसे सवाल पूछता हूं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी तानाशाही से लड़ेंगे, ऐसी बातें करते रहे, लेकिन लड़ने लगे वो एलजी से, केंद्र सरकार से, मीडिया से भी लड़े, जुडिशरी से भी उन्होंने सवाल उठा दिए। बस का क्राइसिस लगातार बना रहा, जो बसें रिटायर हो जानी चाहिए वो अभी भी रगड़ी जा रही हैं, सड़कों पर खड़ी रहती हैं, और नई बसें कितनी आएंगी पता नहीं। मेट्रो फेज लेट हो गए, यमुना की सफाई, नहाने की बात कही थी, अब 2 महीने में जो इलेक्शन है मुझे नहीं लगता कि नहाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा उतर गए थे तो 2 दिन वो अस्पताल में एडमिट हो गए। हिमांशु जी, तो हिमांशु जी हो क्या रहा है इस वक्त दिल्ली में? क्या ये 2 महीने की रस्साकशी का फल है, या फिर जो बड़े नेता छोड़कर गए हैं उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां अंदर खाने आम आदमी पार्टी में देख ली हैं जिन्हें वो जाहिर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन बाहर जाना ही बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, जो अन्ना आंदोलन से उपजी ये पार्टी है, और अन्ना आंदोलन में जो लोग केजरीवाल के अगल बगल नजर आते थे, किरण बेदी से लेकर के और जितने भी कुमार विश्वास चेहरे, सब छोड़ के जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। तो आगे सब गलत नहीं हो सकते। किरण बेदी गलत हो सकती हैं, और ये कुमार विश्वास नहीं, नाम है बहुत सारे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमएस धीर हैं, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, किरण बेदी, कपिल मिश्रा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, विनोद कुमार बिन्नी, शांति भूषण सबसे पहले चंदा दिया था, आशीष खेतान चले गए पढ़ाई के नाम पर, आशुतोष जी चले गए, पत्रकार हैं, स्वाति मालीवाल जूझ रही हैं इधर उधर, उनके आरोप अलग है, और अब कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद। बिल्कुल इस तरह से एक बड़ी लिस्ट है इनकी। लेकिन आप देखिए, जब कोई बीजेपी में शामिल होता है तो इस तरह के आरोप लगाते हैं ये लोग। शीश महल की भी चर्चा होती है खूब, उस पर भी
वो भी चुनावी मुद्दा बनेगा। लेकिन आज ही जो है एक पूर्वांचल के बड़े नेता को जो है शामिल कराया है अरविंद केजरीवाल ने जी, अपनी पार्टी में। जी। तो तमाम बातें पूर्वांचल की कही है, कोई झा साहब थे, उनको शामिल कराया, बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। तो अब झा साहब को डर नहीं लगता है और इनको कैसे डर लग जाता है, जो कि एक मिनिस्टर है, उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं, वो कैसे डर जाएँगे? तो कुछ नहीं, ये एक तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आया है, उसके बाद की ये बौखलाहट है। और साथ-साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि पढ़ी-लिखी जो आतिशी सीएम बनी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं। पूरे भारत में कम लोग ऐसे राजनीतिक होते हैं, लेकिन इनका काम-काज जो है राबड़ी देवी की तरह, जिस तरह बिहार में राबड़ी देवी यानी एक खड़ाऊँ लेकर के लालू यादव का और उसी तरह से राज करती रही राबड़ी देवी और कुछ भी उनके खुद के डिसीजन नहीं होते थे, जो लालू यादव कर दिया करते थे। चारा घोटाला उस दौरान चरम पे था। मतलब तो आप क्या लालू यादव हिमांशु जी इशारा कर रहे हैं कि राबड़ी देवी चूंकि परिवार की सदस्य थी, मसला बाहर नहीं आया, यहां पर अगर ये फैसला लेने की स्थिति है तो टसल को बाकी नेता पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वो है कि मतलब तमाम योग्य नेता हैं इसमें इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, उसके बावजूद अतीशी को सीएम क्यों बनाया गया? तो पूरे के पूरे जो पार्टी है, उसके अंदर एक विद्रोह की स्थिति है और सब अभी दिल्ली का मूड देख रहे हैं। चूँकि लोकसभा का चुनाव हुआ है, पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में आप जीत गई थी। तो पूरा मूड देखने के बाद जिस तरह लोगों को लग रहा है, उसी तरह धीरे-धीरे पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सत्य है कि अतीशी आखिर क्यों जो है राज कर रही हैं और उनका खुद का विवेक नहीं है। सारा डिसीजन सब कुछ पूछताछ बिना अरविंद केजरीवाल से पूछे वो एक कदम भी नहीं चलेंगी। हिमांशु तो जी, आखिर ठीक है, ठीक है। पढ़ी-लिखी हाँ, हाँ। हिमांशु, पढ़ी-लिखी होने के बाद क्यों वो राबड़ी जैसा काम कर रही हैं, जबकि राबड़ी जी पढ़ी-लिखी नहीं उतनी थी, तो उनकी मजबूरी हो सकती थी, हिमा लेकिन इनकी क्या चलिए मजबूरी चलिए, मैं है? संजीव कौशिक जी का रुख कर लेता हूं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। लेकिन उससे पहले 20-25 सेकंड मैं एक राय ले लेना चाहूंगा आलोक मेहता सर से। आलोक मेहता सर, क्या इस बात में कोई शक आपको लगता है? और मेरा मानना है, क्योंकि मैं सबसे मिलता रहता हूं, अरविंद केजरीवाल का वो करिश्मेटिक कैरेक्टर, वो आंदोलन के बाद से वो अभी भी, क्या वो अभी भी डाइसेस को पलटने की कुव्वत रखता है? मुझे लगता है कि जेल जाने के बाद अंदर से देखिए, वो तो एक लड़ाई, तो उनकी चूंकि उम्र है अभी, वो जीवन और बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना है उनका, वो पूरा कर सकते हैं। हम और आप भविष्यवाणी तो जानते नहीं, लेकिन हाँ ये है कि पहले के मुकाबले में अब उनका पलड़ा डाउन दिख रहा है। अभी भी तलवार लटकी हुई है, उनको जमानत पर है, क्योंकि जब मामले लंबे चलते हैं, लालू यादव जी को 15 साल बाद सजा हुई थी। यहाँ तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो पद पर भी है वो, मैंने पद पर रहे हैं, जेल में भी पद पर रहे। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है, उन्होंने जिस समय उनकी हुआ था, वो जेल से आते उसके बाद फिर तुरंत बन जाते मुख्यमंत्री, लेकिन उनको इतना भरोसा ही नहीं था अपने आप पर कि भाई मैं जो है कहीं ऐसा ना कोई ऐसा ले ले। और आतिशी जी को जैसा उन्होंने कहा, बहुत पढ़ी लिखी है, उनको बना दिया, लेकिन उनका अपना जलवा नहीं है। ये आपने जो एक सवाल किया, ज्यादा मैं समय नहीं लेकर के कहूंगा, अब पहले की तरह उनका नहीं है। अपने अपने बल पर जो विधायक काम करते हैं, या जो लोग बीजेपी कांग्रेस जहां सक्रिय नहीं है, उसका लाभ उनको मिल सकता है। तो इसीलिए कहूंगा, कई जगह इलाकों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 2 ऐसी जगह है जहां बीजेपी कांग्रेस दोनों जिन मतों से हारी है, वो अपने आप में उनके लिए भी आत्मसमीक्षा का समय है, सारे परिवर्तनों के बाद भी। मैं इसको आज ये भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि केजरीवाल नहीं, हाँ उनके विधायक जो सक्रिय रहे होंगे वो काम करेंगे। सौरभ भारद्वाज है, मान लीजिए उनको मुख्यमंत्री, मैं तो मानता था कि सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री होंगे। ये केवल जाट को जाति के आधार पर कैलाश गहलोत, तो मुझे लगता है बीजेपी में भी जाति के आधार पर तो मिलना नहीं है। हाँ, जो भी महत्वपूर्ण पद होगा, चाहे वहां पर असम में मिला या और प्रदेशों में मिला, ये सही है कि अपने काम के बल पर मिलेगा। और केजरीवाल जी डाउन की तरफ हो रहे हैं, अब वो फिर से हो सकता है 5 साल बाद फिर उठ के आ जाए, मैं नहीं जानता। आज की तारीख में डाउन है। लेकिन केजरीवाल जी का मादा है, केजरीवाल जी चुनावी राजनीति में खेल करने और स्थितियों को पलटने में माहिर है और उन्होंने ऐसे कई बार सबूत भी दिए हैं, इसीलिए वो लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन संजीव भाई, मैं आपका ही रुख करूंगा इस वक्त। संजय सिंह जी ने कहा है कि कैलाश गहलोत एक गहरे दबाव में थे और उनका जाना हमारे लिए झटके से ज्यादा बीजेपी की साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके पक्ष में आपके तर्क क्या हैं? इस बात के तर्क पर आने से पहले 2 बातें राजीव भाई। पहली बात तो ये कि 2 वरिष्ठ पत्रकारों को मैंने सुना और एक ने
अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री की तुलना राबड़ी देवी से कर दी, जानते हुए कि क्या शिक्षा दीक्षा है वर्तमान मुख्यमंत्री की। और दूसरी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में प्रतीकात्मक तौर पर भी सही हाथी और भैंसा से या भैंस से भी क्या क्या तुलना की गई, उस पर हम नहीं, नहीं उनसे तुलना जाना नहीं चाहते। की भाई, माफ करिएगा, मैंने मैं उनसे तुलना नहीं की। मेरी वैसे की मेरी बात, मेरी वैसे कोई बात तुलना नहीं। नहीं है। मैंने तो दूसरी कहा कि बात भाई वे दूसरे दूसरी संदर्भ में बात बात हो रही थी। दूसरी बात जिस सर कहो सर सर हम बहुत जूनियर हैं आपसे सर, आपको देख करके नहीं पत्रकारिता नहीं, हमने मैंने सीखी इसलिए है। कहा कि आप मुख्यमंत्री से तुलना कतई, आप माफ करिएगा मुझे, मैं कतई नहीं, मैं ऐसा और आदि गलत दूसरी फहमी है बात तो उसको हम चलिए दूर कर। संजीव सर जी, दूसरी बात मुख्यमंत्री जी 33 करोड़ का भाई हो सकता है, सर दूसरी बात आलोक जी का इस तर्क के बाद आप मान जाएंगे कि वो तुलना नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि हम उनको देख करके हमने पत्रकारिता सीखी है, मैं मान लिया, मैंने मान लिया। तो और दूसरी बात, क्या बेहतर ना होता कि जितने लोगों को निकाला गया आम आदमी पार्टी से या निकल गए वो लोग, और भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन के मुद्दे पर जिन विपक्षी नेताओं को घेरा उन लोगों के बारे में एक बार बात कर ली जाती कि वो लोग गए तो गए कहां, आधे से ज्यादा जो नेता थे वो कहां गए, वो भारतीय जनता पार्टी में गए। अरे 8 महीने ही तो हुए थे प्रफुल्ल पटेल को एनडीए ज्वाइन किए हुए, और राहुल जी कोर्ट में यही दिल्ली में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई पिछले इसी मार्च में। क्या ये दिखाई नहीं देता लोगों को? क्या लोग ये बात नहीं समझते? 25 से ज्यादा एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापा था, आलोक जी भी इस चीज को जानते होंगे, नाम छापा था, लिस्ट छापा था कि किन किन लोगों पे कार्रवाई चल रही है, और उसमें से 25 में से 22 लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुप्पी साध गए, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये दिखाई नहीं देता? पूरब से लेकर पश्चिम तक, बंगाल की बात करें, असम की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उन तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये करप्शन में लिप्त है, और इसके लिए अभियान तक उन्होंने छेड़ रखा कि इनके लिए जगह जेल में होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर कहते हैं ये भ्रष्टाचारी आदमी है, 71,000 करोड़ का, इसके लिए जगह जेल में होनी चाहिए, तो मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है कि भ्रष्टाचारियों के लिए जेल में जगह होना चाहिए। लेकिन उस भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए, ये वो खुद कहते हैं और दिखा भी देते हैं 3 दिन के बाद में। तो क्या हमें दिखाई नहीं देता? देश की जनता ये बात नहीं समझती है कि भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी पार्टियों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार से लड़े, हमें कोई एतराज नहीं है। दिल्ली की जनता तय करेगी कि भ्रष्टाचार के नाम पर आप तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, या भ्रष्टाचार के नाम पर आप जब जीत नहीं संजीव भाई, पाते हैं बहुत तो पुरानी बात नहीं है, एक लिस्ट लेकर तो अरविंद जी भी आए थे, वो लिस्ट कहां गायब हो गई कांग्रेस के नेताओं की? ना मुझे पता है, ना शायद आपको पता होगी, और आपके संबंध कायम है कांग्रेस के साथ। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया? आप तुलना कर रहे हैं, अभी तुलना की जा रही है कि वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ज्वाइन किया। साहब, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने, वो पूर्व विधायक ने यदि ज्वाइन किया तो निश्चित तौर पे जगह नहीं मिली है। दिखाई दे रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समाज सेवी समाज का काम करना चाहता है, वो अपना स्पेस ढूंढना चाहता है। दिल्ली की जनता को कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली के गहलोत रहते हैं आम आदमी पार्टी में, या फिर संजीव जी, पूरे आदर के साथ कहूंगा, जब वो विधायक आपको ज्वाइन करते हैं तब आप कहते हैं कि उनको समाज का काम करना है इसलिए कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी के बारे में आप सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं मोदी वॉशिंग पाउडर है, भ्रष्टाचार धुलने के लिए जा रहा है। एक तर्क रख लीजिए ना, दोनों को एक ही पढ़ने में रखकर जवाब दीजिए। मैंने कहा कि दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, आप भी यही रहेंगे और हम भी यही रहेंगे, देखेंगे कि वो कहां जाते हैं। हरिनाम जी, ठीक है, हरिनाम जी, क्या आपको तर्क लग रहे हैं जो संजीव भाई रख रहे हैं यहाँ पर तर्क? देखिए, इनका तो वाली बात है, चित भी अपनी पट भी अपनी। जब ये कांग्रेस पार्टी के लीडरान को भ्रष्ट बता रहे थे, और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की वो सीमापुरी विधानसभा से की, सीमा कोहली के साथ की, वहीं पर वो रहे सीमापुरी विधानसभा में, कोंडली में रहे। और आज जब उन्होंने वहां के 3 बार के कांग्रेस के विधायक को ज्वाइन कराया, वीर सिंह दिगान जी को, तब वो भ्रष्टाचार की बात कहां थी? जब इन्होंने कपिल सिब्बल साहब को सबसे भ्रष्ट वकील कहा, आज कपिल सिब्बल साहब को अपने मंच पर बुला रहे थे। पी चिदम्बरम साहब पर इनके ही एक विधायक जूता फेंक रहे थे, फिर पी चिदम्बरम साहब के ये जूते पॉलिश कर रहे थे। तो जितने लोग, अगर सबसे बड़ा यूटर्न अगर किसी ने देश की राजनीति में लिया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है। जो अपना पंजाब के जो बादल के जो साले थे जिनके खिलाफ ये ड्रग्स का आरोप लगाते थे, उन्होंने रिटर्न में उनसे माफी मांगी मजीठिया से कि मजीठिया साहब, मैं मुझसे गलती हो गई। इनका काम था कि लोगों पर आरोप लगाओ और भाग जाओ और बाद में फिर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगो। शीला दीक्षित जी को इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा था और बाद में इन्होंने माफी मांगी शीला दीक्षित जी से। और ये पहली ऐसी सरकार है दिल्ली के इतिहास में, अगर मैं कहूं कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के इतिहास में कलंक के रूप में जानी जाएगी। दिल्ली के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही और कांग्रेस की भी बहुत स्वर्णिम दौर की सरकार रही, लेकिन
ना तो दिल्ली का कोई कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, आज तक उस पर एफआईआर हुई, ना उसके किसी की बात की सजा हुई, ना भारतीय जनता पार्टी का हुआ। केवल और केवल इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी ने, जो दुनिया को भ्रष्ट बता रही थी, केवल अपने 10 साल के टेन्योर में मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में है, उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले के जेल में गया, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जेल में गए, अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के में मनी लॉन्ड्रिंग के और भ्रष्टाचार के लिए जेल में गए। और एक तरफ अगर ये बात करते हैं कि जी साहब उन पर ईडी का दबाव था, जी उन पर सीबीआई का दबाव था, उन पर आईटी का था, इसका मतलब अगर वो भ्रष्ट थे या वो गलत काम कर रहे थे, राजकुमार आनंद के लिए भी यही कह रहे थे कि जी उनका ईडी का दबाव था, जी उन्होंने कुछ किया होता। अरे तो जब अगर इतने सेंसिटिव अगर गलत काम कर रहे थे, उन पे आईटी और ईडी उनको रेड कर रही थी, तो फिर आपने उन्होंने इतने सेंसिटिव मंत्रालय क्यों दिए हुए थे राजकुमार आनंद जी को या राजेंद्र पाल गौतम जी को या कैलाश गहलोत को? इसका मतलब आपने एक तरफ दुनिया को भ्रष्टाचारी कहेंगे और आपके यहाँ जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको तब तक पार्टी में खैर यहां पर समीकरण हरनाम जी अपने हिसाब से तय किए जाते हैं। 2 महीने का वक्त बचा है। सूर्य मैथिल जी जो आरोप इस वक्त लग रहे हैं, और आरोप संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद ने लगाए हैं, और उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैलाश गहलोत के इस्तीफे से और जाने से जोड़ दिया है। क्या आपके भी गले उतरते हैं हरनाम सिंह जी और आपकी बातें? मुझे लग रहा है आप दोनों एक ही ट्रैक पर अपनी रेलगाड़ी दौड़ा रहे हैं इस वक्त। धन्यवाद राजीव जी। और रही बात जहां तक इनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की है, तो मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं। आईना जब भी उठाया करे पहले खुद देखा करें और फिर दिखाया करें। ये कौन बोल रहा है? ये वो लोग बोल रहे हैं जो बेल पर बाहर हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको ईडी ने और सीबीआई ने अरेस्ट किया है दिल्ली के अंदर शराब घोटाले में लिप्त होने के कारण। एक महत्वपूर्ण बात और देखिए, कैलाश गहलोत जी के ऊपर यदि कोई आरोप थे तो जांच एजेंसियों ने उनसे इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया, उनसे बात की, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, वो इतना ज्यादा परेशान, उन्होंने पीछे भी कई बार बात उठाई, दिल्ली के अंदर जो परिवहन व्यवस्था है इस समय बिल्कुल चरमरा गई है। नई बसें प्रोक्योर नहीं हो पाई। ऐप बेस बस घोटाला हुआ, वो इनके शासनकाल में नहीं, उनसे पहले गोपाल राय जी जब थे तब वो घोटाला हुआ था। उसके अलावा दिल्ली देहात की जो स्थिति है वो इतनी बुरी है कि आप जाके चलिए मेरे साथ में। दिल्ली देहात की 18 सीटें हैं, 18 सीटों में कहीं सड़क है ही नहीं, घुटने घुटने पानी भर जाता है, कहां सड़क है कहां तालाब है ये पता नहीं चलता। दिल्ली के अंदर इस समय बंटा धार है, प्रशासन बिल्कुल जीरो है। इन सब परेशानियों को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए, दिल्ली की जमुना खत्म हो चुकी। दिल्ली के अंदर ये कहते काम नहीं करने देते, तो भैया एलजी ने तो परमिशन दी थी ना कि आप बिजली आप और पानी माफ कीजिए, वो भी नहीं दे पाए। पानी के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। दिल्ली के हर घर में 20-20 लीटर के जार खरीदने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए तो आतिशी जी ने कहा कि हरियाणा से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और उसके चलते अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए पानी नहीं दे पा रहे हैं। अरे राजीव जी, एक बात बताइए, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, टैंकर माफिया लगातार बढ़ते चले गए। इन्होंने कौन सा नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेट किया, मुझे बताइए ना। दिल्ली जल बोर्ड 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले और घपले के अंदर है। सीएजी की रिपोर्ट है कि 40,000 करोड़ में से 25,000 करोड़ रुपए का तो अता पता ही नहीं है, लेखा जोखा ही नहीं है कि वो पैसा गया तो कहां गया। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये डर वाली बात कर रहे हैं तो कपिल मिश्रा के ऊपर कोई आरोप तो नहीं था। कपिल मिश्रा का है आपकी पार्टी को छोड़ के लात मार के आ गए, वो तो मंत्री थे ना, जल मंत्री। आप मुझे बताइए, मतलब अंतरात्मा यदि जाग गई, यदि दिल्ली के हितों के लिए कोई आदमी काम करना चाहता है तो आप लोग उसके ऊपर झूठे आरोप और लगाएंगे। यही इनकी असलियत है। ये लोग अपने आप को मानते हैं कि ये सबसे बड़े ईमानदार है, लेकिन असलियत में ये बात है कि भारत के सबसे बड़े भ्रष्ट कोई यदि राजनीतिक दल है तो वो आम आदमी पार्टी है। ये राजनीति बदलने की बात करते थे, नहीं, भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल इस मामले पर तो कम से कम कांग्रेस और आपका बयान एक जैसा ही है। हालांकि दिल्ली में अगर मुख्यमंत्रियों का नाम लिया जाए तो मदन लाल खुराना की बात करें, सुषमा स्वराज जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, या शीला दीक्षित जी की बात करें और अरविंद जी की अगर हम बात करें,
तो पिछले कुछ दिनों में अरविंद जी के ऊपर हमले भी बहुत सारे हुए हैं, मामले भी उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। मैं हिमांशु त्रिपाठी जी आपका रुख करना चाहूंगा, जो बदलाव हम आज देख रहे हैं, क्या हमको जानबूझकर वो दिखाया जा रहा है जो असल मुद्दा नहीं है, या फिर अगले 2 महीनों में जो लड़ाई होने जा रही है ये भूमिका उसकी तय की जा रही है? जी बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा जो चुनाव होने वाला है उसी की तैयारी है। और जब भी चुनाव आता है तो इस तरह के फेरबदल इधर से उधर, ये कर उधर कौन से रहा है इधर हिमांशु जी? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है? कर कोई नहीं रहा। नेता लोग सब अपने आप, जिसको जहां सही जगह दिख रही है कि हमारा फायदा इस जगह है, हाँ। वो वहां चला जा रहा है। अच्छा। अब उसके बाद की राजनीति हो रही है। जिसको जहां लगता है, जिसको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की आंधी चली है तो बीजेपी सत्ता में आ सकती है, तो बीजेपी की तरफ जा रहा है। जिसको लगता है कि मेरा टिकट कट सकता है तो बीजेपी छोड़ दे रहा है। तो ये बात भी यहाँ मायने रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, खास मुद्दे जो प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हरियाली, ये सब कहाँ है? कहीं नहीं। टैंकर माफिया की बात अभी हुई। टैंकर माफिया अभी 2 महीने पहले वो हाहाकार मचा था पूरी दिल्ली में पानी को लेकर के, किस तरह से 1500 रुपए से लेकर के 3-4 हजार रुपए टैंकर के लिए जा रहे हैं। तो ये बात दिल्ली की जनता भूलेगी नहीं। अब वो अलग बात है कि उसका मूड क्या रहा था। उसके मूड को भुनाने की तैयारी में सभी राजनीतिक दल लगे हैं। लेकिन एक लंबी लिस्ट है आम आदमी पार्टी की, जिनकी नेता छोड़ के जा रहे हैं। अभी डर की बात हो रही थी तो कुमार विश्वास को कौन सा डर था, बल्कि उनको तो पंजाब पुलिस के द्वारा तब डराया गया जब सरकार आ गई वहां की, और पंजाब की पुलिस उनके घर के आसपास आ गई थी, उन्हें ट्वीट करना पड़ा था। तो कौन डराता है, कौन नहीं, सभी डराते हैं। जिसकी भी सत्ता होती, सब अरविंद केजरीवाल कोई दूध के धुले नहीं है। अगर दूध के धुले होते तो वो जेल में भी ना जाते, और वो इनके घर पे, कुमार विश्वास के घर पे पुलिस भी नहीं भिजवाते। और साथ ही साथ ये वही शख्स है जो कहते थे हम इसी मारुति वैगनार में चला करेंगे, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। आज कौन सी वैगनार में चलते हैं वो पूरी दिल्ली की जनता देखती है। और कौन से घर खैर में रहने जा रहते हैं। ये चीजें तो हिमांशु जी कहने की होती हैं, क्योंकि एक शख्स जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसके जिम्मे अगर 1.5-2 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है तो एक वैगनार से वो काम नहीं कर सकता। ये तो जरूरतें हैं, इसको उन्होंने तो कहना नहीं प्रचारित चाहिए किया। ना, तो फिर कहना नहीं चाहिए ना। योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा था, या और किसी सीएम ने नहीं कहा था, सिर्फ इन्होंने कहा था। और पहली बार तो इनके समझ में नहीं आया राजनीति क्या है। ये सोने चले गए थे सड़कों पर कि धरना देंगे, दोबारा इनकी समझ में आया राजनीति क्या है, तो उस ठीक हिसाब है, से अब राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। जी। आलोक सर, मैं क्या केवल आज की इस इस्तीफे में यही देखना मेरे लिए ठीक रहेगा कि अगले 2 महीने में, जनवरी 25 के एंड में या फरवरी 25 की शुरुआत में जो एक लड़ाई होने वाली है और चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की आम आदमी पार्टी की कोशिश है, ये उसके लिए उठाए जा रहे कदम है? लोग पाला इसीलिए बदल रहे हैं या फिर और कुछ है? देखिए, मैं तो फिर भी थोड़ा इससे और संशोधन करूंगा। खाली इसलिए नहीं कि वो उस पार्टी में, कांग्रेस या बीजेपी पे जाने पे सफलता, असल में उनको जनता का मूड दिखता है। जैसा अभी कहा ना, पानी में कीचड़ आ रहा है, आरओ लगाने पर पानी में कीचड़ आ रहा है। जिसको कहते गरीबों को बिजली मिल रही है, लेकिन बिजली क्या है, उसके बाद वो मकान का जो मकान मालिक है वो तो उससे 1000 रुपए वसूल कर रहा है। यदि उसको कोई राहत नहीं मिली है तो जो जा रहे हैं, उसका एक कारण मैं ये भी मानता हूं कि उन्हें लगता है कि भाई जनता मुझे ही नकार देगी यदि मैं इस पार्टी में रहूंगा, चाहे वो बीजेपी से जाए, कांग्रेस से जाए। इसलिए नंबर 2 मैं इतना जरूर कहूंगा कि सबसे दिलचस्प आज की बहस का ये है, हमारी बहस को यदि ये तय कर लें कि राहुल गांधी और केजरीवाल कब तक उस गठबंधन में अभी रहे हैं जी, क्योंकि इतनी ज्यादा आलोचना दिल्ली में करेंगे, पंजाब में करेंगे, कहीं जाकर दिल्ली में समझौता कर लेंगे। हो सकता है जब आप जनवरी की पूछ रहे हैं, अभी दिसंबर में फिर क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस पर दोनों भाई एक साथ केक काटेंगे और कहेंगे हम साथ में हैं। उसके बाद फिर जो आरोप लगा रहे हैं वो सब लोग संन्यास नहीं ले सकते। हम और आप तो आलोचना में फिर भी गटकरे में रहेंगे, हमारे आपके साथ तो सभी लोग आलोचक रहेंगे। मुझे लगता है कि हम और आप अनुभव के आधार पर ये बातें सामने रख रहे हैं, लेकिन जिसे वोट देना है सर, वो किसी एक चीज को अपने दिमाग में रखता है, और अगर दिन इतने कम बच गए होते हैं तो उसमें बदलाव कर पाना मुश्किल होता है। शायद आम आदमी पार्टी इस बात से व्यथित है कि ये इस्तीफे, लोगों का इस तरीके से जाना कहीं उसके नैरेटिव को दिमागों में बदल ना दे, जो फरवरी में जाकर या जनवरी में जाकर कुछ उल्टा असर डाल दे। खैर, हमने तो चर्चा की है, जमीन पर ज्यादा बेहतर राजनीतिक समझते होंगे। बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, जनता तक अपनी बात पहुंचाई और उसके जरिए बताने की कोशिश की कि जो कुछ दिल्ली में चल रहा है वो क्या राजनीति के चलते चल रहा है या फिर
इसके पीछे और कोई बड़ी तस्वीर है जो छुपाने की कोशिश अक्सर राजनीतिज्ञ करते रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।